तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, और इसमें बनते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लास रॉड्स रब्स विद द सिल्क, यानी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या हो सकता है, क्या होगा। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। सो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। गंगा चरण पॉजिटिव, प्रेम सागर नेगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये चार्जेज है। ओके, ये कब है, आफ्टर रबिंग। इनिशियल इनमें कोई चार्ज होता नहीं, जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इनमें चार्ज डेवलप होता है। जैसे कोई बहुत ही शांत इंसान है लेकिन उसको बार बार रगड़ रहे हैं, उसका कान खींच रहे हैं, तो वो क्या होता है, एकदम से विस्फोट कर देता है। तो क्या हो गया, आवेशित हो गए। बोलते नहीं फलाने आप हैं तो बड़े सज्जन आदमी लेकिन आवेशित हो गए, जड़ दिए थप्पड़। ठीक है, तो ये आवेशित हो गए थे नहीं। यहाँ पर इनमें चार्ज होता नहीं, क्या होता है, रगड़ने पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो कैसा डेवलप होता है, पॉजिटिव, एंड इनमें नेगेटिव। तो याद करने की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। गंगा चरण पॉजिटिव, प्रेम सागर नेगेटिव। जी का मतलब ग्लास, सी का मतलब कैट फर, टी का मतलब प्लास्टिक, एंड एस का मतलब सिल्क। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर मुद्दे पर। सिल्क है और ग्लास रॉड है, आफ्टर रबिंग। देखिए इनमें इनिशियल सिल्क में 0 चार्ज है और ग्लास में भी 0 चार्ज है, यानी टोटल चार्ज देखें तो 0 है। अब आफ्टर रबिंग सिल्क में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, तो क्यू डैश हमने कंसीडर कर लिया, एस माइनस का क्यू। तो ग्लास में कैसा होगा, पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, उतना ही बट पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ऐड करेंगे क्यू डैश टोटल, बाद में टोटल कितना हुआ रब करने के बाद, तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये -2 + 2 फिर 0, पहले भी 0 था अब भी 0 है। किस रूल को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को। क्लियर। तो अब आते हैं कि क्या क्या हो सकता है आफ्टर रबिंग। देखिए ग्लास की प्लेट होंगी अगर, तो सेम चार्ज हो गया, सिमिलर रिपल्सन फोर्स डेवलप होगा। अगर ग्लास और सिल्क रखते हैं क्लोजर, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम विच बॉडी टू विच। सो ग्लास टू सिल्क, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और जहां जाते हैं वहां पर नेगेटिविटी फैलाएंगे, वहां नेगेटिव होते हैं और जिस जगह को छोड़ गए वो पॉजिटिव हो गए। यानी एक गुंडे टाइप का आदमी जिस एरिया को छोड़ के गया तो वहां के लोग पॉजिटिव हो गए, थोड़ा रिलैक्स मिला, और जहां पहुंच गया वो बंदा उस जगह निगेटिविटी फैला दिया। तो निगेटिव कहां है, सिल्क में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, और पॉजिटिव कहां है, ग्लास में, तो यहां से गया है। तो ग्लास टू सिल्क इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। पूछ लेता विल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो यस, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अब कह दे कि क्या विल मास बी ट्रांसफर्ड, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, सो यस मास भी ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ मास लेके जाएगा। सो मान लिया अगर हमने यहां से कि कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितना मास ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास me होता है तो n me ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 me ट्रांसफर हो जाएगा, 2000 इलेक्ट्रॉन है तो 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनके बीच में कैसा फोर्स डेवलप होगा, ग्लास सिल्क के बीच में कैसा फोर्स डेवलप होगा आफ्टर रबिंग, इससे किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, विल द मास बी ट्रांसफर्ड, सो यस, और ये प्रोसेस होगी। इज इट क्लियर।